साहिल भाई, मेरा मैं खुलेआम करूं जितने चैनल पर आप लोगों को सुन रहे हैं कि कुरान इज द क्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद एंड हिज टीम्स। उन्होंने सत्ता को हासिल करना था तो अपनी बुक लिख डाली, उनको राज करना था वहां तो उन्होंने कुरान बना डाला। लेकिन उससे नुकसान जो ह्यूमनिटी को हो रहा है वो ठीक नहीं है। ये मुसलमानों की सबसे बड़ी कमी है कि मुसलमान सच बोलना ही छोड़ दिया है इस कुरान के ईमान के। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल एक्स मुस्लिम रिएक्शन। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सुनने वाले हैं साहिल भाई और हमारे एक एक्स मुस्लिम वकील हैं उनके बीच हुए मज़ेदार डिबेट में, जिसमें एक्स मुस्लिम वकील ने बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियां दी हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सज्जाद भाई, सॉरी आपको वेट कराया। मैं क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ, मैं सुन रहा था सबको। साहिल भाई, हम लोग को ये कहना है कि इस्लामिक रिफॉर्म इज मतलब बहुत जरूरत है। रिफॉर्म का मतलब है कि यही है कि हम लोग रिजनेबल, हम एडवोकेट्स के बीच में रहते हैं तमाम। जब मैंने स्टार्ट किया था, सब बोलना शुरू किया आज से 30 साल पहले, तो लोग मुझे बहुत हकीर के निगाह से देखते थे, बहुत डिग्रेड करते थे। मैं उसके बाद करते करते आज कुछ कहने लगा कि बकवास करता है। बकवास करने के बाद आगे की ठीक ही तो कहता है। सही बात तो है। मैं एडवोकेट हूं तो उनकी हिम्मत नहीं कि हमें ये कहने कि हम मार देंगे, गोली मार देंगे, मार देंगे जान से मार। हिम्मत नहीं। मैं वकीलों के बीच में रहता हूँ। मुसलमान वकील होते हैं, डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, सभी ये चीज मानते हैं, लेकिन एक्सेप्ट करने को राजी नहीं, क्योंकि प्रोसिक्यूट हो जाते हैं। समाज उनको निकाल देता है, उनको समाज उसको इग्नोर करना शुरू कर देता है। मैं भी बहुत झेला हूँ। मैं एडवोकेट हूँ, काम मुसलमानों से मिलता है, हिंदू से कम मिलता है, लेकिन वो लोग मुझे काम नहीं देते हैं कि तो वो है, काफिर है, वो फला है, तो मुर्तद है, वो तो फला है। लेकिन आज मैं मुसलमानों के बीच में ही, जो बड़े बड़े मुसलमान हैं वो भी इज्जत देते हैं, वो जानते हैं कि ठीक ही कह रहा है। तो पढ़े लिखे जरूरत ये है लोग कि एक्स हमेशा मुस्लिम समझदार ही हैं, रहते हम हैं अपने मुंह से ही इसको एक्सेप्ट क्यों ज्यादातर। करें कि हम एक्स मुस्लिम है। यस, वी वांट रिफॉर्म। आई डोंट बिलीव इन कुरान की कुरान इज द बुक ऑफ अल्लाह। कुरान इज द वर्जन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। आई कैन से, मैं कह सकता हूँ, साबित सर, कर ऐसा सकता हूँ। बोलने से आप इस्लाम की रूह से आप मुसलमान नहीं रह जाते ना। हाँ मसला तो ये है। हाँ तो हम ये कहते हैं उनको कि मैं साबित करता हूँ कि भाई ये कुरान जो है मोहम्मद की है। आप लोग मान लो, झगड़ा खत्म हो जाएगा। कुरान मोहम्मद की, फिर उसमें जितनी गलतियां होंगी सब ठीक हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। लेकिन तुम अल्लाह की कहोगे तो हम अल्लाह की मानेंगे। अब हम लोग मानते कि देयर इज नो गॉड, तो हम जब एक गॉड है नहीं तो हम उसकी अल्लाह की किताब कहां से मान लेंगे भाई? यू प्रूव दैट देयर इज ए गॉड, देन वी विल से कि हाँ देयर इज ए कुरान इज द वर्जन ऑफ द क्या नाम है। आपने जो इतनी बात उठाई है, आदम की बात उठाई है कि भाई आदम ने कोई मरने का कोई सबूत नहीं है। अभी हम पढ़ रहे थे, अभी आपके स्ट्रीम सुनने से पहले मैं कुरान ही पढ़ रहा था, सूरह अनाम पढ़ रहा था। वो आयत नंबर है उसमें 65 कि अल्लाह जो है गिरोह बनाता है और सबको लड़ाता है। मैंने उसको फेसबुक पर डाल भी दिया आज, अभी अच्छा। फेसबुक पर डाल भी दिया उसको। मैं फेसबुक डाल देता हूँ, मुसलमान उसको जवाब दो। वकील साहब की वो लोग हिम्मत नाराज को इस दाद बात के लिए देनी होते हैं पड़ेगी। कि तुम डाल देते हो। अब वकील जो हमें समझदार, जो डॉक्टर इंजीनियर हमारे दोस्त है मुसलमान, कहते हैं यार तुम लोग हिंदुओं को सब सारी बातें बता देते हो। तो वो लोग हमसे पूछते हैं, अब हमें जवाब नहीं मिलता तो मत डाला करो। ये जो हमारे टॉप के बड़े बड़े जो हैं, जो अपने नामी गामी हैं, जो हैं, तो वो अपने लीडर हैं सारे। जब कोई चेयरमैन है, कोई कुछ है हमारे साथ जानते हैं, सब जानते हैं कि नहीं मानते। तो मैंने क्यों उनके मुंह पर करता। तो हमारा ये कहना है साहिब भाई कि एक तो ये जो बकवास लोग आपके चैनल पर आ रहे हैं, इनको बिल्कुल आप 2-4 बातें पूछने के बाद डिलीट कर मत हटा दीजिए इनको। अच्छे लोगों, मुसलमान को जो पढ़े लिखे हैं उनको बुलाइए, डॉक्टर इंजीनियर को बुलाइए, उनको आप करिए डैमेज कीजिए। जब वो होंगे तब समझ में आएगा, 4 आदमी के बीच में जाएंगे। हमारे एक दोस्त हैं, वो उन्होंने हिफ्ज का कोर्स किया है, हाफिज का कोर्स किया है। उसके बाद उन्होंने कोर्स करके उसने 10वीं किया, फिर 12वीं किया, LLB किया। तो एक दिन मैंने सबसे मुसलमान से परेशान था, तो एक दिन मैंने उनसे पूछा, वो जब नमाज पढ़ के आया, उसकी मगरिब की, उसकी क्या नाम है, जुमे की, तो जाते हैं नमाज पढ़ने, तो तुम्हारी मर्जी है, जाते हैं ना। उन्होंने पूछा क्यों नमाज पढ़ने आते हो, तो हम कहते तुम लोग साथ देने आते हैं, नमाज में कुछ नहीं है हमारे लिए। हमारे तो अल्लाह है, हमारे नमाज क्या है? लेकिन हम तो तुम लोगों के साथ के लिए तुमने सिस्टम बना दिया है, तो इसमें मैं हूँ तो इसलिए आ रहा हूँ। तुम अगर तुम्हें अल्लाह लगता है कि प्यारा है तो तुम आज का 10 टाइम नमाज पढ़ो, हमसे क्या लेना है? तो उनसे पूछा, क्या नाम है उनका, अपने दोस्त से, कि बताओ तुम कुरान के बारे में, कि तुम कुरान के बारे में क्या कहना चाहते हो? कह रहा कुरान कुरान तो बहुत ही बकवास बुक है, इसमें तो कुछ है ही नहीं अच्छा, सजाद आपने भाई। कहा? हम उससे पूछा, हम तो कुरान मानते ही नहीं, मैंने अपने 3 बच्चों को किसी को नहीं पढ़ाया। कुरान का अंग्रेजी में पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, जिस भाषा में पढ़ो, अरबी में पढ़ो, जो भाषा जानो उसी लैंग्वेज में पढ़ो। तो उसने वो पढ़ना शुरू किया। तो उन्होंने कहा मैं नहीं, मेरा भी तो है कि मैंने 80% तो सब बकवास है कुरान में।
सारी की सारी बातें कुरान में बकवास लिखी हुई है। अब इनको तो यही नहीं पता ना ग्रामर की वैल्यू है कि कौन किससे कहता है, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन इनको कोई मतलब ही नहीं है। अल्लाह बातें कर रहा है कि मोहम्मद कह रहा है, कि लोग कह रहे हैं। अब एक जगह मैं पढ़ा चैप्टर नंबर 7 और 52 ऐसी है उसमें उसमें कहा कि हम लोगों ने अपने नॉलेज के मुताबिक कुरान को बनाया। हम्म, तो अल्लाह को नॉलेज का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू नॉलेज लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू नॉलेज अपने इल्म के मुताबिक। तो अकॉर्डिंग टू नॉलेज का मतलब कि यू आर डिराइविंग नॉलेज फ्रॉम समवेयर एल्स। आप कहीं और से आपको नॉलेज मिल रही है। तो मैं दिखा दिया जो वकील थे तो हमारे एक दिन क्या हुआ कि इन्होंने 3 वकील 4 वकीलों ने मुझको दावत दिया, सारे मुसलमान। एक मैं था, 3 और वकील। हाँ, और दावत देके बुलाया कि आओ यार पाया खाना है, तुम आ जाओ। तो वहाँ उन्होंने कारी साहब को बुला लिया एक। सोचे कि कारी साहब तो कमज़ोर पड़ जाएँगे मेरे लिए, मेरे तो ये मुफ्ती नहीं टिकते हैं, तो कारी की क्या औकात है। हाँ, हाँ, तो मैंने कहा उन्होंने कहा कारी साहब आ रहे हैं तो कोई परेशान करने हमें कोई परेशानी नहीं, परेशानी उनको हो जाएगी मुझसे। तो वो ओके, लोग आए, तो उसमें फुरकान साहब हमारे एडवोकेट दोस्त हैं, बड़ा कुरान पढ़ते हैं, दिन भर पढ़ते रहते हैं। तो हमने कहा कि ये बताइए, वो हमें हराने के लिए पढ़ते रहते हैं, लेकिन बेचारे हरा नहीं पाते हैं, एडवोकेट हैं, तो केस में तो हरा नहीं पाते हैं, तो सोचे कि यहीं हरा लें कम से कम। तो हाँ, उन्होंने साहिल भाई जो है, पूछा मुझसे सवाल, तो हमने कहा तुम ये बताओ कि कुरान जो कहते उतारा गया, तो मोहम्मद के पैदा होने से पहले कुरान बन चुका था? हम्म, तो उन एडवोकेट साहब ने कहा कि हाँ, बन चुका था। तब तक उसी में इंटर कर गए कारी साहब। आगे वो बाहर से आ रहे थे, वो आने वाले थे, तो वो भी आ गए। तो पानी पिया, तो हम कहे रुक जाओ, कारी साहब से भी सवाल पूछ लेते हैं, आप थोड़ा-सा वो कर लीजिए, आराम। तब कारी साहब पानी नहीं पी लिए, तो हम कहे भई फुरकान साहब से हमने सवाल पूछा है कि कुरान क्या अल्लाह मोहम्मद के पैदा होने से बनाया जा चुका था? तो कहा नहीं। तो हमने कहा फिर दोनों लड़ लो आपस में। ये कह रहे कि पहले बन गया था और आप कह रहे कि बाद में बनाया गया। तो फुरकान साहब मुँह अब तो कारी साहब के सामने उनकी हिम्मत नहीं हुई। उनकी हिम्मत हाँ, नहीं हुई, कारी साहब ने कैसे बोल दें? मुसलमानों के अंदर तो यही है कि एक मौलवी जाहिल मौलवी बैठा रहेगा ना, तब भी एक पढ़ा-लिखा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर भी नहीं बोलेगा उसके सामने। ये मुसलमानों की सबसे बड़ी कमी है कि मुसलमान सच बोलना ही छोड़ दिया है, इस कुरान के ईमान के पीछे। मैं सारा फेसबुक पर लिख देता हूँ, कभी आप मेरे फेसबुक पर आएँगे, नाम देखें तो सारा मैं लिस्टिंग पढ़ें तो आपको एक चीज़ मिलेगी, सारी। हाँ, मैं जो भी आता है डिस्कशन करता हूँ फेसबुक पे डाल देता हूँ। क्या सही आप बात, उसको बात सब कर रहे हैं वकील साहब। मैं डरता नहीं हूँ किसी से। हम्म, मैंने कहा मारना हो मार दो। मैंने कह दिया मारना हो मार दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम लोगों को पता तो चल जाएगा कि इसलिए मार दिया गया कि ये लिखता था, ये बोलता था। क्या बात है, तो अब क्या वो बात, हाँ, अब वो लड़ गए वो आपस में। तो फुरकान साहब को चलो मैं चल फुरकान साहब तुम्हारी ही बात मान लेते हैं। कुरान जो है अल्लाह के वो मोहम्मद के आने से पहले ही बना दिया गया था। कहा हाँ। हाँ, तो अब ये बता दे कि सूरह बद्र जो है सॉरी वो कुरान में आया हुआ है कि बदर की लड़ाई हुई, उसमें 3000 फोर्स भेज कर के अल्लाह ने मदद किया। हम्म, तो ये लड़ाई मोहम्मद से पहले ही हो चुका था। हम्म, नहीं, नहीं, ये तो लड़ाई मोहम्मद के सामने हुआ है। मोहम्मद का टाइम हुआ था, मोहम्मद का टाइम तो ये कुरान में कैसे आ गया भाई? हम्म, कुरान तो बहुत पहले बन चुका था, वो वकील है, पहले ही तो लिख वकील की तरह चुकी थी, बात हाँ, करो। मैंने कहा वकील हो तो वकील की तरह बात करो ना, इलॉजिकल बात मत मुझसे करो। तो हम्म, कहे हाँ यार ये तो है, तो सब लोग बाकी 3 वकील 2 हमारे फेवर में आ गए कि बात तो ठीक कह हाँ, रहे हैं। तो हाँ, अब साहब से पूछा गया कि तुम बताओ? कहा नहीं, नहीं कुरान तो जी हमें तो इसका बारे में इल्म नहीं है, तो कोई मुफ्ती बताएगा। तो फिर हम कहा नेक्स्ट सवाल। हमने कहा फुरकान साहब आपने ये कहा कि मोहम्मद के पहले ही बन चुका था, तो ये बताइए मोहम्मद साहब ने सबसे अब सभी तीनों मुसलमानों वकीलों से पूछा, चारों से पूछा कि आप बता सकते हैं कि एडॉप्शन कब खत्म हुआ? आप लोग वकील हैं। एडॉप्शन कब आया और कब खत्म हुआ? क्यों खत्म हुआ? हाँ, तो हमारे जो 3 एडवोकेट थे उन्होंने मुस्लिम तीनों हैं, तो वो कहा कि नहीं, मैं नहीं। तो लगे उल्टी-सीधी जवाब देने। हमने कहा उल्टी-सीधी जवाब देने का मतलब है करेक्ट बताओ, टू द पॉइंट बताओ, कहीं से कोट करके बताइए, कहीं किताब से बताइए। तो उन्होंने कहा कि हमें तो पता नहीं है। हमने कहा मैं बताता हूँ। सूरह अहज़ाब नाज़िल हुआ, जैद थे। आपको तो डिटेल है ही, आपको पता है कि जैद हाँ, थे, जैद की जो उन्होंने मोहम्मद साहब ने उसको पाला था, पालने के बाद जो उसको अडॉप्ट किया, अडॉप्ट करके पासा, जब जवान हुआ उसकी शादी की ज़ैनब से। तो जब हाँ, शादी करने के बाद जो है उससे पटी नहीं, तलाक हो गया, तो मोहम्मद साहब कहे कि मैं शादी करना चाहता हूँ। इल्ज़ाम ये लगाया था मोहम्मद साहब जो दूसरे हैं, जो अपोज़िशन पार्टी के हैं, जो कांग्रेस वाले हैं, जो बीजेपी पे इल्ज़ाम लगाते हैं, उसी तरह मोहम्मद साहब के खिलाफ भी कुछ लोग तो इल्ज़ाम लगाना शुरू किया कि जिसको बेटा मानते हो, उसी की बीवी से शादी करो तो वो तो बेटी के बराबर है। ये हाँ, लोगों ने तो फिर सूरह अज़ाब नाज़िल हो गया। ऐ मोहम्मद ये तुम्हारा बेटा नहीं है। ये भी पहले से ही था कि तुम्हें हाँ, जहाँ-जहाँ ज़रूरत पड़ती। फिर एक जगह आया कि उन लोगों ने कहा तू पागल है, तू पागल है, तू पागल है। फिर कुछ सूरह नाज़िल आ जाती है कि भैया नहीं मोहम्मद तू पागल नहीं है। हद हो गई। जहाँ-जहाँ ज़रूरत पड़ी हम्म, वहाँ प्रोटेक्शन के लिए आ रहा है। हाँ, फिर एक जगह होता है कि आयशा के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है
तो फिर कुरान की आयत आगे नाजिल हो जाती है कि नहीं तुम्हारी बीबी जो है ठीक-ठाक है, पाक-साफ है। मतलब तुम्हें जहाँ-जहाँ ज़रूरत पड़ी, वहाँ-वहाँ तुम्हें आयतें आ जा रही हैं। तो अब चुप हो गए वो लोग, अब उनके जवाब नहीं हो। तो साहिल भाई मेरा ये कहना है कि कुरान आप बात तो इतना सही है। बिंदास बात कर लेते हैं उनके सामने? ये खुलेआम मतलब मौलवी मौलवी मुफ्तियों के सामने बात करते हैं। बिंदी चाचा क्या 10-10 बात मुफ्ती है! होते हैं। हमारे हाँ, कम से कम 20-25 मुफ्ती दोस्त होंगे। अच्छा तो 'हिम्मत' की 20 दात दुश्मन नहीं देनी बने आपके पड़ेगी कोई भी? वकील साहब की। हैं? दुश्मन नहीं बना नहीं, कोई भी पहले मोमिन आपके? बोलते थे, पहले बोलते थे। और जो वो हाँ, अभी आप आए थे, बता रहे थे कि मेरे घर में मेरी मिसेज़ नहीं मानती सब कुछ, मेरे बराबर चलती हैं, लेकिन अल्लाह को मानती हैं। हुँ, मेरी बेटी जो जज है, मेरी बेटी जज है, तो वो आपकी भी नहीं बेटी जज मानती। है? जी, जी। अरे वाह! तो हाँ, तो वो भी नहीं मानती है, तो उसके ससुराल वाले सब नमाज़ी आधा तो उन लोगों को आधों को पागल कर दिया उसने, हाँ, बता-बता के सही-सही बात। सब पढ़ जैसे मैंने पढ़ा उसे लॉजिक देती है, सब कुछ लॉजिक दे देती है वो। तो हाँ, उसके अब तो ससुराल परेशान है कि ये हाँ, क्या है? ये तो उल्टी-सीधी तू मानती तो अपने बाप को पढ़ रही है। कहे बाप को नहीं हम सही हैं, हम इंसान बनना चाहते हैं, तो इंसान की तरह हैं। तुम लोग को नमाज़ पढ़ना पड़े, पापा तो कहते हैं तुम नमाज़ पढ़ना 10 टाइम पढ़ो, क्यों 5 ही पढ़ते हो? जब हाँ, तुम्हें अल्लाह सब कुछ नमाज़ पढ़ने से ही दे देगा, तो 10 टाइम पढ़ो ना, तो ज़रूरत क्या है तुम 5 ही टाइम पढ़ने की? तो अब वो लोग होते हैं। तो साहिल भाई हमारा ये है और आदम से जो हम नाम लेते हैं आप लोगों का, हम बहुत प्रचार भी करते हैं। आप हमारे हमारे बहुत बड़े भैया लगेंगे रिश्ते में, मतलब खानदान के नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, हमारे पापा के दोस्त के बेटे हैं वो और हुँ, दोनों बचपन से साथ रहे। मतलब हमारे पापा, उनके पापा, तो हम लोग भी लगभग हैं। तो आपको बहुत सुनते हैं वो, महमूद नाम उनका। क्या तो बात है! अपनी बीवी से बहुत डरते हैं। तो हमें बताते हैं कि साहिल साहिल को जानते होंगे, साहिल से जानते हो? साहिल से हमारी बात होती है? तुमसे बात होती है उनसे? हमने कहा हाँ, हाँ, होती है। तो वो चौंक गए कि अरे! अब हो सकता है सुन रहे हो, आप देख रहे होंगे वो। रात को हाँ, चोरी-छुपे हाँ, छुपे-छुपे जो है अपनी बीवी से बच करके दूसरे कमरे में चले जाते हैं आपको सुनने के लिए। तो पहले यकीन नहीं हो रहा था, जब मैं बोलता था 20-25 साल पहले तो नहीं, आप कहते हैं कि नहीं-नहीं तुम जो बात करते हो ना, मैंने साहिल को सुन-सुन के मैं समझ गया कि सब सब बकवास है, कुछ क्या नहीं है। बात क्या तो बात है! बहुत हाँ, मैं और ज़बरदस्त। लोगों के चैनल का नाम देता हूँ आपको, जो जो भी पढ़े लोग लिखे हमारे हैं, दोस्त हैं, समझदार हैं, एक वो सुन तो लो समझ और ही सही जाएँगे। गलत तो साहिल भाई हमारी जो रिफ़ॉर्म चला मैं बुक भी लिखने पे कोशिश कर रहा हूँ। लोग डिमांड कर रहे हैं बुक की कि आप लिखिए। तो उसमें यही है कि जो हम लोग एक्स मुंसिफ बन के जो एक्स मुंसिफ बनना चाहते हैं, वो एक्स मुंसिफ ना रहे, चुपचाप एक्स वर्ड ना लगाएँ, मुस्लिम ही रहें, लेकिन हुँ, इनको सच्चाई बताते चले जाएँ। जैसे ही आप एक्स हो जाते हैं ना, तो उनके जानते हैं क्या कहते हैं वो? अरे ये तो एक्स मुस्लिम है, इसका क्या लेना है, इसका तो कोई नहीं, तो हुँ, झूठ बोलेगा ही। ना, हुँ, हमें इन्हीं में रख जैसे मैं हूँ वकीलों के बीच में, रोज़ उनको लताड़ता हूँ, उनको कहता हूँ सबूत ले आओ। अब मुझे जो मुस्लिम कम्युनिटी का जो वो है, क्या नाम है वो व्हाट्सएप ग्रुप है, वो लोग लिख रहे थे, मैंने खोल के लिख दिया सारी बातें उनके ऊपर, उन्होंने निकाल दिया। तो फिर मैं मुझे निकाल के दिया तो सज्जाद भाई बहुत दिक्कत हो जाती है, आप उल्टी-सीधी लिखते हैं, इस ग्रुप में कुछ हिंदू भी हैं, तो वो सब पढ़ कर के पागल हो जाते हैं और हम लोग को क्वेश्चन करने लगते हैं, हमारी हालत खराब हो जाती है। मैं कह रहा हालत खराब हो जाती है तो सुधारो ना उसको, कमी है ना। अल्लाह ताला भी पढ़ रहा था कि एक हमारा कंट्राडिक्शन के लिए लड़ते हैं लोग। कुरान में लिखा हुआ आज ही पढ़ रहे थे सुनया नाम में कि हमारे कंट्राडिक्शन के लिए लोग लड़ते हैं तो उनसे बचो। तो इसका मतलब अल्लाह खुद मान रहा है कि देयर इज़ कंट्राडिक्शन इन कुरान। हुँ, अल्लाह खुद कह रहा है कि भाई हमारी कमियाँ चुनी चुनते हैं और कंट्राडिक्शन के लिए लड़ते हैं, उसमें कमियाँ दिखाते हैं। तो इसका मतलब तुम एक्सेप्ट करो ना कि कमी है तुम्हारी। तो साहिल भाई मेरा मैं खुलेआम करूँ जितने चैनल पर आप लोगों को सुन रहे हैं कि कुरान इज़ द क्रिएशन ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद एंड हिज़ टीम्स। उन्होंने सत्ता को हासिल करना था तो अपनी बुक लिख डाली। ठीक उसी तरह जिससे मनुवादियों ने लिख डाली अपनी मनुस्मृति। तो उनको राज करना था उनके ऊपर तो उन्होंने उसके ऊपर मनुस्मृति बना डाली। उनको राज करना था वहाँ तो उन्होंने कुरान बना डाला। हुँ, लेकिन उससे नुकसान जो ह्यूमैनिटी को हो रहा है, वो ठीक नहीं है। आपने अब अभी जो मैं कॉन्स्टिट्यूशन जानता हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जानता हूँ कि आर्टिकल 19 जो है, वो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है। तो जब फ्रीडम स्पीच है, तो यू आर सेइंग कि देयर इज़ अ गॉड, कुरान इज़ अ प्रॉफिट, कुरान इज़ द वर्ज़न ऑफ अल्लाह। तो हमें भी भावनाओं को चोट पहुँचती है, हमारी भी। हुँ, हम हम मानते हैं कि अल्लाह है ही नहीं है, तो तुम मुझे ज़बरदस्ती कुरान दिखा रहे हो। हुँ, तो हमारी भावनाओं को चोट जिस तरह से तुम इलॉजिकल बात करके अपने को प्रोफेस कर रहे हो, तो हम लॉजिकल बात की अपनी बात करते हैं, तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? हुँ, तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? मैं ये कहता हूँ, मैं अपने खुलेआम वकीलों से कहता हूँ कि तुम्हें क्यों बुरा लगता है? अब वो लोग सही भागते हैं। बात। अब देखिए किस्मत की बात पर है, उस पर आती है। हमने कहा कि तुम्हारा अल्लाह ओमनीप्रेज़ेंट है, ठीक है ना? और एक 5 साल की लड़की हमारे साथ केस आता है, अभी एक 4 साल की बच्ची का रेप हुआ है, 13 साल के बच्चे ने रेप किया है। सेक्सुअल इंटरकोर्स भी किया साथ और फिंगरिंग भी किया है।
तो 4 साल की बच्ची के साथ रेप हो रहा है, तो वेयर इज़ गॉड? कहाँ तुम हो? और तुम कहते हो कि जब जिसको चाहूँ हिदायत दे दूँ, जिसको चाहे ना दूँ। अरे भाई किसने हिदायत दी? तुम हिदायत क्यों नहीं देते हो उसको? तो अभी कुरान में अभी एक चीज़ पढ़ रहा था, अभी आज ही पढ़ रहा था, कि उसमें कुरान में ये लिखा है कि अल्लाह चाहे तो सबको किसी को भी वो क्या कहें मुनाफिक जैसे वर्ड है वो, कि हम वो ना बनाए, शिर्क ना करने दें। ऐसा प्रोविज़न कर देगा, इम्प्रोविज़न कर देगा, इस तरह का जुगाड़ बना देगा कि कोई ना करे। भाई कर दो ना, अगर तुमको इबादत की ज़रूरत है तो तुम करवा दो। और तुमने कहा कि नहीं, नहीं हमें ऐसे आदमी चाहिए जो अपने विवेक से चले। तो अपना विवेक से चलने की बात आपने कह देंगे कि अपने हिसाब से अगर कोई चले, तो तुम उस पर अपना ये बात क्यों कहते हो मैं जिसको चाहूँ गुमराह करूँ और जिसको चाहूँ हिदायत दे दूँ? भाई ये बात तो सही गलत हो बात गई है, ना, कि आप हिदायत भी कॉन्ट्रडिक्शन है। दिलवा रहे हो। आप कॉन्ट्रडिक्शन क्यों दिलवा रहे हो? छोड़ बात दो तो लोगों को। सही है। जैसे भाई अपराध अपराध है। अब इंडियन कानून में अगर चोरी अपराध है, तो अपराध है, ऑफेंस है। तो ये लॉ बनाया गया है। अब उसके पीछे गवर्नमेंट थोड़ी घूम रही है। गवर्नमेंट ये नहीं करे कि मेरा कंट्रोल है चोरी पे, मैं एक भी चोरी नहीं होने दूँगा चाहूँ तो। तुम्हारे बस की नहीं है चोरी रोक देना, गवर्नमेंट की बस की नहीं, गवर्नमेंट सज़ा दे सकती है। लेकिन चाहेगी चोरी रोक दें, तो जिसको ज़रूरत होगी वो चोरी करेगा ही करेगा मौका मिलते ही। उसको रोटी नहीं मिल रहा, भूख लगी है, तो सामने वाले को रोटी फेंकी हुई तो खा लेगा। रास्ते में जा रहा है, उसको भूख लगी है, कुएँ के कुएँ पानी प्यास लगी, नल का पानी भी बह रहा है, तो पी लेगा। मानेगा नहीं वो। तो नेसेसिटी जो होती है वो आपको अपराध करने पर मजबूर कर देती है। हम लोग जो स्टूडेंट हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं कैसे-कैसे अपराध होता है, क्यों लोग करते हैं अपराध, कैसे-कैसे आते हैं। नीड्स होती है आदमी की, तो वो नीड्स को पूरा करता है। वो ऑफेंस बन जाता है, बात अलग है। तो साहिल भाई मेरा ये कहना है, राधव भाई आपने मुझसे सबसे गुरु करना है। एक चीज़ तो और है कि आपका फ़ोन नंबर भूल जाऊँगा, एक फ़ोन नंबर लेना था, आपसे बात करनी थी मुझे पर्सनल इस तरह से, कि हम लोग एक जो मैं केरला का भी ढूँढ रहा था, आपको शायद हो, कि वो लोग वहाँ एक्स मुस्लिम बहुत ज़्यादा केरला में हो गए हैं और हाँ, सारे एजुकेटेड हैं। तो जो एक उनसे भी मेरा यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग रिफ़ॉर्म की तरफ जाएँ। रिफ़ॉर्म करना ज़रूरी है, असल में कर्तव्य हम लोग बाँटने के। सज्जाद साहब कैसा है ना, देखो हर किसी का एक अलग-अलग अप्रोच होता है। आपका जी। अप्रोच आपकी जगह पे ठीक है, लेकिन जो आपकी ये बात थी कि हम इस्लाम में रहते हुए इस्लाम को रिफ़ॉर्म करेंगे, तो वो चूँकि हम कुरान हदीस पढ़ चुके हैं, तो हमको और आपको भी अच्छी तरीके से पता होगा कि मोहम्मद साहब ने कोई रूम या कोई स्पेस नहीं रखा है कि इस्लाम को आप हुँ। रिफ़ॉर्म करो, और नहीं जो रिफ़ॉर्म होगी। अक्सरियत रिफ़ॉर्म होगी, इसलिए कि अभी मैं मेरे गाड़ी में बैठे सुबह हम अभी शाम को हम गाड़ी में आ रहे थे अपने कोर्ट से, तो एक हैं वो इस्लाम को बहुत मानने वाले हैं, लेकिन सपोर्ट हुँ, करते हुँ। हैं हमसे। इस्लाम को मानते भी खूब हैं, लेकिन अब कहते हैं सज्जाद भाई आपकी बातों का तो भाई जवाब नहीं होता है। तो उसमें एक मुस्लिम लड़का बैठा हुआ था, तो वो मेरे साथ काम करने के लिए उन्होंने कहा कि इसको अपने साथ काम कराइए, रखिए। हुँ। तो उसके मुँह से निकल गया कि एक दिन सारे इस्लाम को छोड़ देंगे और बिना इस्लाम के हो जाएँगे, इस्लाम वाले टीटू पकड़ एग्ज़ैक्टली, कर मिला मैं देंगे। देखो एग्ज़ैक्टली, एक दिन ऐसे ही होगा। सज्जाद साहब देखो बुनियादी चीज़ ये है कि सबसे पहली बात तो इस्लाम हमारे देश का कोई हमारे कल्चर का कोई हिस्सा रहा नहीं है ना? हुँ, तो हाँ, मैं इस तरीके से इसको समझता हूँ कि जो हमारे कल्चर का हिस्सा रहा नहीं है और जिसके अंदर गंदगी है, तो हुँ, उसको अपने साथ अटैच ही क्यों करना है, ठीक हुँ, है? तो हुँ। हमारी ये कोशिश है और आपकी भी यही कोशिश है कि लोगों को पता चले कि भाई ये कुरान जो है ये कोई खुदा का कलाम नहीं है और मोहम्मद साहब जो है ये कोई एक यही साबित करना है हम लोगों को। अब एक हाँ, दिन क्या हुआ वही कि मैं बता रहा बैठा हुआ हूँ। था, तो सर सा 10 द 2 मिनट 10-12 मुस्लिम बैठे हुए थे। तो उसमें एक ओके। हाफ़िज़ आ गए और एक आलिम आ गए। हुँ, हुँ। तो उन्होंने अपने चंदा की बात करके अपने उन्होंने छोड़े कि ये सारे रूस वालों ने, अमेरिका वालों ने सब कुरान से चुरा लिया और सब बड़े-बड़े वैज्ञानिक बन गए, क्या बन गए, हम लोगों ने खुद ये चुरा लिया, वो चुरा लिया, वो चुरा लिया, वो चुरा लिया, तब तक मैं आ गया। तो सब लोगों का सज्जाद भाई आ गए। देखिए सब मुस्लिम बैठे हुए हैं, वो जानते हैं कि हम किस हुँ, तरह की बातें करते हैं। उनको जलन नहीं होती, मतलब वो जानते हैं कि मज़े लेते हैं। कहते हैं कि अब सज्जाद भाई आ गए, वकील साहब आ गए, अब बताएँगे। तो जब भागने लगे तो हम पूरा सुन लिया उनकी कहानी, तो हमने कहा बताइए, एक तो हाफ़िज़ हैं, आप पे पूरा कुरान रटा हुआ है और आप हैं आलिम, पूरी मास्टर हैं उसके, या आप पूरी जानकारी है कि कुरान में क्या-क्या लिखा हुआ है। हुँ। तो आप एडवोकेट हो सकते हैं? तो कहा कि नहीं। हम प्रोफ़ेसर हो सकते हैं? नहीं। तो हमने कहा इंजीनियर नहीं हो सकते, डॉक्टर नहीं हो सकते, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हो सकते, कुछ नहीं हो सकते आप, इस कुरान को पढ़कर। तो इसका हुँ। मतलब ये सब पढ़ने के लिए आपको कुरान से बाहर जाना पड़ेगा।
इस समय कुरान में नहीं है ना सब चीजें। तो उन्होंने कहा कि हाँ, अब देख लीजिए हम तो चक्कर में। अच्छा, वो सब डरे हुए थे, उनको हिसाब नहीं थी, वो बेचारे डरते हैं क्योंकि ईमान वाले हैं वो लोग जो बैठे हुए थे, और 8-10 मुस्लिम। तो हमने कहा छोड़िए मौलाना साहब, एक बात बता दीजिए, आप अब तो हर चीज को दुआ समझते हैं ना। तो कहा कि हाँ, हर चीज दुआ सकते हैं हम। कि तुम मुझसे 10 टाइम नमाज पढ़वा लो, सिर्फ एक मच्छर की दुआ बता दो कि मैं जैसी मच्छर आए मैं पढ़ूं और भाग जाए, बस मैं मान लूंगा। ये तो कम से कम कर सकते हो आप। हाँ, आप उनसे आयत मंगा लो, दुआ मंगा लो, किसी पीर पैगंबर की जिससे मंगा लो कि भाई ये दुआ है जो पढ़ते ही मच्छर भाग जाता है, बस इतनी मानो। तो बिल्कुल। कहीं आप मजाक उड़ाने लगे, उनके मजाक नहीं, सच हकीकत है। हर चीज की दुआ आप लोगों के पास है। आपको फिर डॉक्टर छोड़ देंगे, आप लोग धंधा बंद कीजिए अपना, ठीक है ना। और ये सब नहीं चलेगा। मेरी माँ 5 वक्त नमाजी है, बहुत नमाजी है, तो मैं भी उससे मजाक नहीं करता हूँ कि माँ एक दुआ बता दे मच्छर की। तो कहती हरामी का बच्चा मच्छर की दुआ मांगता है। मच्छर की दुआ मांगता है। इसको तो सही जहन्नुम बात में है। भी जगह नहीं मिलेगी। तो हम अच्छा लॉजिकल हैं। जी जी सज्जाद बताइए। साहब, देखिए मैं आपसे ये कह रहा था कि अल्टीमेट गोल हमारा यही है कि लोगों को ये कुरान सच्चाई बताना बताइए। है कि कुरान कोई खुदा की किताब नहीं है और मोहम्मद साहब जो है इनका कैरेक्टर कोई ऐसा नहीं है कि इनको बेस्ट रोल मॉडल माना जाए। अब असल में प्रॉब्लम ये है कि आप जो रिफॉर्म करने की बात कर रहे हो, जिसमें आप यही कहोगे जो मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल तो बिल्कुल, मैं तभी तो आप आपके साथ या हूँ। मैं खत्म तो कर लूँ, सज्जाद साहब रुको तो सही। जी तो जब आप ये बातें रखोगे और किसी जी के दिमाग में ये बात आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो इस्लाम से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अभी आप चूंकि एक पोजीशन पे ऐसे हो जहां पे आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैं एक्स मुस्लिम हो चुका हूं, या आपको इस्लाम को ऐसा शो करना है कि हम इस्लाम को रिफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड जो आपके रिफॉर्मेशन वाली बात पे मानेगा वो तो खुद इस्लाम से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। हम्म, तो हर किसी का अलग अलग अंदाज होता है, तरीका होता है। नाजिया इलाही खान जी का अलग तरीका है, अपने जो ये थे, अपने क्या नाम है उनका, मुल्ला का इस्लाम अलग और अल्लाह का इस्लाम तारिक अलग वाले फतेह, जो थे, तारिक फतेह साहब, उनका एक तरीका अलग था, आपका तरीका रिजवान अलग था। आप रिजवान रिजवान अहमद है। साहब है, हाँ डॉक्टर रिजवान साहब है, उनका एक तरीका अलग है। तो आप अपने हिसाब से काम करते रहिए, हमको हमारे हिसाब से काम करने दीजिए, क्योंकि मेरा मानना ये है कि हमें रिफॉर्म के बदले इस चीज से ही अलग होना है ताकि ये टैग ही नहीं लगे। लेकिन ठीक है, आप उस तरीके से करना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी। आप इतने डेयरिंग के साथ कर रहे हैं, आपको सलूट है। और आपने जितनी मैंने बातें, साहिल हाँ भाई, मैंने तो कोई मौलाना रिफॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करेगा, जो गालिब हैं, ये बात गालिब से भी, सुल्तान गालिब सबको से भी बात समझना हुई है। चाहिए। और आप दोनों से तो बात हो ही गई है। शकील प्रेम से भी बात हुई अच्छी तरह से। हम्म सत्यानंद महाराज हैं, इस सबसे पर्सनल बात हो गई है। और मोबाइल नंबर भी था। तो मैंने उनसे भी यही हमने कहा है कि इस तरह से आप लोग करिए। और आप लोगों की वजह से समझ रहे हैं कि मुझे बहुत खुशी होती है। अब मुझे तो मरने में भी अब कोई अब वो नहीं होता है। सो जो क्या लोग बात। कहते हैं कि अब क्या करोगे, तो मैंने कहा कि अब मेरा काम सब कर रहे हैं। मेरा जो काम होना था वो साहिल साहब हैं, गालिब जी हैं, सुल्तान हैरिस हैं, एडम हैं, और शकील प्रेम हैं, सत्यानंद महाराज जी हैं। इन्होंने कर दिया है, और लाखों फॉलोअर हैं। तो मैं कुछ फिर एक दिन में वो मुझे न्यूज मिला कि 6% जो है एक्स मुस्लिम बन चुके हैं। तो मैंने जब उनको कहा आलिमों को कि 6% बन चुके, तुम क्या करोगे, ये बढ़ते जाएंगे ना। आज 1%, 2%, 6%, कल 10%, 20%, तब तुम लोगों को क्या होगा। तो फुरकान साहब को निकला उस दिन जो हम बहस करते बैठे थे। तो उन्होंने कहा देखो तब तक क्यामत नहीं आएगा जब तक एक भी मुस्लिम बचा रह जाएगा। तो हम तुम खुद मान रहे हो कि इस्लाम खत्म हो जाएगा, तुम तो खुद ही मान लिए। भाई एक मुसलमान तब तक क्यामत ही, जब तक एक भी मुसलमान बचा तक क्यामत नहीं आएगा। तो सिंगल मुसलमान बचेगा, उस दिन जो है क्यामत आएगा, उसको पहले मारा जाएगा, अल्लाह उसको उठा लेगा, उसके बाद क्यामत लाएगा। तो हमने कहा तुम खुद साहिल मान भाई, लिए कि इस्लाम खत्म हो जाएगा, तो अब तुम वकील हो, तो ये बताओ कि इस्लाम क्यों खत्म हो जाएगा। वो इसलिए खत्म हो जाएगा कि तुम झूठ की बुनियाद पर इस्लाम को रखे हो। जी, तो अच्छा कहे अब्दुल्ला आप साहब को कुछ ऐड करना है? जोड़िए। जी, अच्छा नंबर अपना देते हैं साहिल भाई, नंबर ये चाहिए था अपना स्क्रीन पे थोड़ा चल रहा सा। है, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। अच्छा ये जी जो चल रहा अब्दुल्ला है। साहब, आप अपना पॉइंट रख लीजिए। अच्छा बताइए। जी जी हाँ थैंक्स। साहिल भाई, मैं ये कह रहा था कि अगर रिफॉर्मेशन की बात करते हैं हम इस्लाम के अंदर, देन इट विल बी एब्सोल्यूट मुनाफिकत। ये तो पूरी मुनाफिकत हो जाएगी ना, बात तो सही है। अगर आप हाँ बिल्कुल, रिफॉर्मेशन मैं की बात वही करते हैं तो। वो तो क्लियर कट लिखा हुआ है कि उसमें कुछ छेड़छाड़ ही नहीं कर सकते हो। अंदाज से काम करने दीजिए, हम अपने अंदाज से कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा सज्जाद साहब, आप आए, आप जुड़े और आपने अपनी बात रखी। थैंक यू सो अच्छा मच। ये हर मंगलवार को रखते हैं क्या आप?
जी, मंगलवार फ्राइडे हमारे चैनल पे होता है। अच्छा, ट्यूसडे को और फ्राइडे को। हाँ, ठीक है, और ठीक है, सैटरडे थैंक्स। एडम साहब के जो चैनल पे चलती है। रिफॉर्म की ठीक बात है करेगा सज्जाद भाई, ओके, उसको ओके, तो थैंक्स सो मच। मौलाना बहुत और शुक्रिया। मुल्ले जिन्ना ही मुश्किल अच्छा कर साहिल भाई, देंगे। कुछ लोग सज्जाद साहब के इंटेंशन पे शक कर रहे हैं, जरा उसको भी नहीं 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 बता नहीं दें। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपको उनके इंटेंशन पे शक नहीं करना है। बस प्रॉब्लम यही है कि वो, जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल्स दिया ना, वो लोग भी अपने आप को एक्स मुस्लिम नहीं कहते, लेकिन आप लोगों को मालूम है कि किस तरीके से इस्लाम की बम्बू लगाते ये लोग। तो उसी गिनती में आप जो है इनको ले लीजिए। हम इनके आइडिया से मुत्तफिक नहीं है कि आप इस्लाम में रहते हुए रिफॉर्म करो, और मैंने कहा भी कि इस अंदाज से ये काम करेंगे तो भी जो लोग इनके रिफॉर्मेशन को मानेंगे वो इस्लाम से निकल जाएंगे। तो एट द एंड अगर इनकी कोई बात मानता भी है तो वो इस्लाम से निकल जाएगा। अब पहली चूंकि सीढ़ी, ये एक पोजीशन पे है, हाँ पहली सीढ़ी ये है, आखिर तक आते आते साहिल भाई एडम भाई तक पहुंच ही जाएगा बंदा वो। हाँ, और और इनको सज्जाद साहब को मैं कम से कम 6-8 महीने से जान रहा हूँ, तो कोई इस तरह की दिक्कत नहीं है जो आप लोग इधर शुबा लगा रहे हैं। हाँ, और दूसरी बात, इतना खुल के जो उन्होंने बोला है यार, कौन बोलता है वैसा? कोई मुसलमान नहीं बोलता है जितना उन्होंने बोला। अल्लाह की किताब नहीं है और ये कॉन्ट्रडिक्शंस है, ये कोई नहीं बोलता। तो लेट हिम वर्क। उनको जिस तरीके से ग्राउंड लेवल पे काम करना है सबका अपना अपना तो तरीका उनको है। करने दिया। और देखिए वो फेस के साथ आ आखिर रहे हैं, और गोल जो एक ही बातें है कि उन्होंने सबको कही है, एजुकेट जो करना दोस्तों के साथ वो और करते हैं, वो सच्चाई को बिल्कुल बताना। ऐसी है जैसे कि अगर कोई धारदार दांत वाला अगर मोमिन रहेगा तो वो तो इनका गला ही काट देगा। लेकिन ये अभी तक बचे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, और मैं चाहता हूँ कि ये बचे रहे और इसी तरीके से लोगों की ग्राउंड लेवल पे आंखें खोलते रहे। ये था वीडियो जिसमें कि साहिल भाई और हमारे एक्स मुस्लिम वकील ने बहुत ही अच्छी डिस्कशन की, और एक्स मुस्लिम वकील का अपना थॉट्स है और उनका अपना तरीका है कि कैसे एजुकेट करें। और उनका कहना था कि हम इस्लाम में रिफॉर्म लाएं जिससे कि सबको एजुकेट कर सकें। वहीं साहिल भाई का कहना था कि सबका अपना अपना तरीका है, बहुत सारे लोग हैं जो रिफॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए ये एक्स मुस्लिम बन के ही सभी को एजुकेट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।